मैं संगीता शर्मा आपका लर्निंग टुगेदर में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप हमारी ये 13 क्लास है। इससे पहले हम 12 क्लास कर चुके हैं जो हमारी प्ले लिस्ट में पड़ी है। ये हमारी 13 क्लास है। यहाँ इसमें हम टीजीटी पीजीटी के PYQ कर रहे हैं। तो ये हमारी PYQ की 13 क्लास है। क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने MA BEd किया हुआ है होम साइंस से, प्लस मैंने CTET और UPTET क्लियर किया हुआ है 2 टाइम, प्लस मुझे 2 इयर्स ऑनलाइन और 2 इयर्स ऑफलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने लगभग 500 बच्चों को गाइड किया हुआ है आपका TGT PGT के लिए। और आपको हम जितना भी पढ़ाते हैं उन सबकी, और जितनी भी न्यू वैकेंसी आती है उन सबकी अपडेट और उन सबकी PDF हम आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल लर्निंग टुगेदर पर दे देते हैं। तो आपको कोई भी PDF चाहिए उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग टुगेदर से भी जुड़ सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, आहार में सबसे अधिक कैलोरी किससे प्राप्त होती है? आपका जो आप लोग खाना खाते हो, व्हाट प्रोवाइड द मोस्ट कैलोरीज इन द डाइट। आपकी डाइट में जो सबसे अधिक कैलोरी है आपको वो किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से या विटामिन से? किससे प्राप्त होती है? देखो आपकी कार्बोहाइड्रेट से कितनी प्राप्त होती है? 4, प्रोटीन से 4, और आपकी वसा से कितनी प्राप्त होती है? 9.1। कितनी प्राप्त होती है? 9.1 कैलोरी। तो आप किससे आपको सबसे अधिक प्राप्त हो रही है? आपको वसा से सबसे अधिक कैलोरी प्राप्त हो रही है। वसा आपका किसका सूक्ष्म मात्रा में होता है? वसा में क्या क्या आपका होता है? वसा में आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। जो आपका वसा है वह आपका ग्लिसरीन प्लस बसीय अम्ल का मिश्रण है। किसका? ग्लिसरीन प्लस बसीय अम्ल का आपका मिश्रण होता है। क्या? वसा। ये आपका जल में घुलनशील नहीं होता। आपका जो वसा है ये जल में आपका घुलनशील नहीं होता। जबकि ये कार्बन विलायक, आपके जो कार्बन विलायक है उसमें आपका क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर, एसीटोन, इनमें आपका ये घुलनशील होता है। किस कार्बनिक, आपके जो कार्बनिक विलायक है क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर और एसीटोन, इनमें ये आपका क्या होता है? घुलनशील होता है। और आपका वसा को बहुत अधिक देर तक गर्म करने पे, यदि आपको वसा को बहुत देर तक गर्म कर देते हो, यानी कि मतलब धुआं निकल जाता है, तो उसमें ग्लिसरॉल और प्लस बसीय अम्ल बन जाते हैं। यह अलग अलग आपके हो जाते हैं। आपका जो वसा का पाचन है, आपका वसा का पाचन कहाँ होता है? तो आपका वसा का जो पूर्णतः पाचन होता है वो आपका छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और इसका जो अवशोषण है वह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले देर से होता है। यह जटिल प्रक्रिया है, ये आपके शरीर में ज्यादा देर तक टिकता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय परिवार में एक सामान्य व्यंजन आलू की सब्जी किस प्रकार के आहार पद्धति का उदाहरण है? जो आपकी आलू की सब्जी है ये किस प्रकार का पद्धति है? मतलब आलू में क्या होता है? शर्करा होती है ना। तो क्या है? प्रोटीन समृद्ध है, उच्च कैलोरी है, कम वसा है, या फाइबर क्या है? ये आपका उच्च कैलोरी है। क्या है? उच्च कैलोरी मिलती है आपकी किससे? आलू की सब्जी से। ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। आलू में क्या होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट होता है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो का वर्गीकरण हम करें तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे? आपका भौतिक और रासायनिक। कैसे? भौतिक और रासायनिक। आपका रासायनिक जो है वो आपका 2-3 भागों में बांट जाता है। किस किस में? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, और तीसरा होता है आपका पॉलीसैकेराइड। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला क्या है? आपका C6H12O6। और आपका डाइसैकेराइड का क्या है? C12H22 और O11। और आपका पॉलीसैकेराइड का क्या है? पॉलीसैकेराइड का आपका, ये आपका मोनोसैकेराइड का है, ये आपका डाइसैकेराइड का है, और आपका पॉलीसैकेराइड का क्या है? C6H10 और O5। आपका मोनोसैकेराइड का क्या होता है? GFG।
GFG का क्या मतलब हुआ? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। क्या हुआ? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। और आपका जो डाइसैकेराइड होता है SML मतलब क्या हुआ आपका? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। क्या हुआ आपका? डाइसैकेराइड का क्या हुआ? SML। ओनली क्या याद कर लो आप? SML। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आपका किसका हो जाता है? डाइसैकेराइड का। आपका मोनोसैकेराइड का जो होता है? गर्लफ्रेंड गई, यानी कि G4 ग्लूकोज, F4 फ्रक्टोज और G4 ग्लैक्टोज। ठीक है ना आपका? नेक्स्ट है आपका रचनात्मक खेल जो है आपके किस आयु वर्ग के में प्रमुख होते हैं? जो आपके रचनात्मक खेल होते हैं ये आपके किस आयु वर्ग में प्रमुख होते हैं? मतलब क्रिएटिविटी प्ले इन विच एज ग्रुप आर क्रिएटिव प्लेज प्रमोट किस में होता है? शैशवावस्था, आपका पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। आपकी जो बाल्यावस्था है आपकी, इसे दो भागों में बांटा है। किस किस में? पूर्व बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था एक क्या है आपकी? 2 से 6 और एक है आपकी 6 से 12। और जो किशोरावस्था और बाल्यावस्था को बीच में जोड़ती है उसे बोलते हैं वयसंधि अवस्था। क्या बोलते हैं? वयसंधि अवस्था। तो आपका जो क्रिएटिव प्ले होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्होंने देखता होगा वो नई नई तरह से गेम खेलते हैं। तो कौन सी आपकी हो गई? पूर्व बाल्यावस्था। अगला है आपका इडली के खमीर उठाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके जो इडली होती है, इडली जब हम बनाते हैं तो उसमें हम खमीर उठाते हैं, रात को भिगो कर रख देते हैं, कुछ लोग सोडा डालते हैं, तो उसमें हम खमीर उठाते हैं। तो वो आपका क्या है? पाश्चराइजेशन है, फर्मेंटेशन है, डिहाइड्रेशन है, सेंटिमेशन है। कौन सा आपका क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन में कौन सी विटामिन की अधिकता होती है? विटामिन सी आपका बढ़ जाता है। विटामिन सी सबसे जल्दी नष्ट भी होता है जल में आपका। अब खाने में अगर ज़्यादा देर तक गर्म हो या पानी के संपर्क में आता है कुछ चीज़, धोने में आपका विटामिन बी और विटामिन सी आपका नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है फूड इंट्रोडक्शन एक्ट भारत में कब पारित हुआ? क्या है ये आपका खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम। मतलब खाने में जो मिश्रण होता है उसके निवारण के लिए जो अधिनियम पारित हुआ, ये भारत में कब पारित हुआ? 1947, 1954, 1962 या 1976। तो कब आया आपका? 1954 में आपका आया। भारत में ये कब आया? 1954 में आया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है फैटी एसिड का कौन सा प्रकार शरीर के लिए आवश्यक होता है परंतु स्वयं शरीर में नहीं होता? मैंने इसे आपसे इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट है उसमें ये सारा बहुत अच्छे से आपका समझाया हुआ है। क्या होता है फैट? ये आपका दो तरीके से होता है, एक आवश्यक और एक आपका अमीनो एसिड और एक अनावश्यक अमीनो एसिड। आवश्यक मतलब जिसकी हमें आवश्यकता होती है, जिसकी हम बाहर से हमें जरूरत होती है, हमें बाहर से लेना होता है, जो हमारा शरीर स्वयं नहीं बनाता है, वो आपके हो जाते हैं आवश्यक फैटी एसिड। और वे फैटी एसिड जो हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम बाहर से नहीं लेना पड़ता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अनावश्यक फैटी एसिड हम लोग उन्हें बोलते हैं। इनकी संख्या 12 होती है, 11-11। ठीक है ना? तो कौन से? सैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्रांस फैट, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या आपका आवश्यक फैटी एसिड। तो कौन सा है आपका आवश्यक फैटी एसिड? कौन कौन से इसमें से? ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये सारे आपके यही होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है शरीर में जल की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? हमारे जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, व्हाट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी। आपका जो शरीर है, आपके शरीर में जो जल की मात्रा जितना आप लेते हो वह किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है कि इतना हमारे लिए आवश्यक है, इससे ज़्यादा जो होता है वो हमारे यूरियन के द्वारा निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा होता है यह कार्य? हृदय, किडनी, मस्तिष्क या आप लोग मुझे बताएंगे यह कार्य कौन करता है? जो हमारे जल को नियंत्रित करता है, यह कार्य हमारा कौन करता है? किडनी करती है। किडनी कौन करता है? किडनी। शरीर में लवण व आपका शरीर में लवण व जल के संतुलन का कार्य आपका किडनी करती है। आपके शरीर में जो लवण है और जो आपका जल के संतुलन का कार्य करती है वह आपकी किडनी करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विटामिन ई। विटामिन ई जो है कि प्रमुख कार्य क्या होता है? जो आपका विटामिन ई है उसका प्रमुख कार्य क्या है? रक्त के प्रवाह को बढ़ाना, कोशिकाओं को ऑक्सीकृत होने से बचाना, विटामिन ई हड्डियों के निर्माण में सहायता या हृदय की गति के लिए को नियंत्रित करना। क्या कार्य है इसका? व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ई? व्हाट आर द मेन फंक्शन? उसका मेन फंक्शन क्या है? जिस विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। ब्यूटी विटामिन चेहरे की सुंदरता के लिए, सुंदरता का विटामिन आपका विटामिन ई ही बोला जाता है। और इसका कार्य क्या है? कोशिकाओं को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। ये हमारी जो कोशिकाएं हैं उनको ऑक्सीकृत होने से आपका ये बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की सबसे सामान्य दो अवस्था कौन सी है? आपका है व्हाट आर द टू मोस्ट कॉमन कंडीशंस ऑफ प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन, पीईएम। पीईएम की फुल फॉर्म क्या हुई आपकी? प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन, ठीक है ना। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण क्या है? रिकेट्स और स्कर्वी। देखो रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है। आपका क्वाशरकर ये आपका मरस्मस, एनीमिया या बर्ड फूड, एनीमिया आपका आयरन की कमी से होता है। ग्वाइटर आपका विटामिन आयोडीन की कमी से होता है। और बेरी बेरी आपका विटामिन बी1 की कमी से होता है, थायमिन की कमी से। तो प्रोटीन पीएम की कमी से आपका क्या बचा? क्वाशरकर और आपका मरस्मस। मरस्मस जो है आपका इसमें क्वाशरकर तो सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है, और आपका जो मरस्मस है वो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है, और ये खासकर बच्चों में होता है। नेक्स्ट आपका आता है रेशे की मजबूती को नापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? फिच टेस्ट इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर। क्या किया जाता है? स्ट्रेचिंग टेस्ट, क्रीज टेस्ट, टेंसल स्ट्रेच टेस्ट या थ्रेड काउंट। क्या किया जाता है? मजबूती को नापने के लिए आपका ट्रेंसाइल स्ट्रेच टेस्ट आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है गृह विज्ञान के अंतर्गत पोषण विज्ञान। जो आपका गृह विज्ञान है उसके अंतर्गत उसकी एक ब्रांच है पोषण विज्ञान। का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि गृह विज्ञान में जो आपका पोषण विज्ञान को सम्मिलित किया गया है, तो इसका क्या उद्देश्य है? क्यों सम्मिलित आपका किया गया? खाद्य संरक्षण के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए आपका ये जोड़ा गया है। वजन कम करना कि आदमी कैसे अपना वजन कम कर सकता है, इसके लिए पोषण विज्ञान को जोड़ा गया है। या आपका संतुलित आहार का ज्ञान देना या बीमारी का इलाज करना। क्या पोषण विज्ञान को जोड़ के महिलाओं को डॉक्टर बना दिया गया है? ये नहीं हो सकता। वजन कम करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। खाद्य संरक्षण नहीं, संतुलित आहार का ज्ञान देना कि संतुलित आहार क्या है, उसे हम किस किस तरह से यूज करना चाहिए, तो उसका ज्ञान देने के लिए आपका गृह विज्ञान के अंतर्गत आपका पोषण विज्ञान को जोड़ा गया है। प्रमुख उद्देश्य यही है उसका। नेक्स्ट आपका गर्भवती महिलाओं को औसतन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? उसमें पूछा है कि जो आपकी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें सामान्य महिलाओं से कितने प्रतिशत अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है? 100 कैलोरी, 300 कैलोरी, 500 कैलोरी या 1000 कैलोरी। तो कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? आपकी 300 कैलोरी की आवश्यकता एक गर्भवती महिला को सामान्य महिला से अतिरिक्त जो आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कपड़े की सिलाई में सबसे पहले कौन सा चरण होता है? जो आपकी कपड़े की सिलाई की जाती है, किसी भी कपड़े को सिला जाता है, तो उसमें सबसे पहले आप किसी भी कपड़े को सिलने के लिए उसमें सबसे पहला चरण कौन सा आपका होता है? प्रोसेसिंग होता है, फिनिशिंग होता है, कटिंग होता है, या आपका मापन होता है। विच इज द फर्स्ट स्टेप इन द स्विमिंग क्लॉथ? किसी भी कपड़े को सिलने से पहले क्या उसमें आप प्रेसिंग कर देंगे? नहीं। फिनिशिंग तो तभी करेंगे जब हम उसे सिल लेंगे, ठीक है ना। कटिंग पहले बिना मेजरमेंट के, बिना नापे नहीं काट सकते ना किसी भी चीज को, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम मापन करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले कटिंग करने से, किसी भी कपड़े को सिलने से सबसे पहले क्या होता है? मापन होता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? आपका मापन किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है रेसों में सबसे अधिक, रेसे जो है आपके उसमें सबसे अधिक मजबूत किस रेसे को माना जाता है? रेशा आपका नायलॉन, ऊन या रेशम, क्या आपका सबसे मजबूत रेशा है? आपका क्या है? नायलॉन है। क्या है?
नाइलॉन है, ये सिंथेटिक रेशा है। कैसा रेशा है? सिंथेटिक रेशा। और ये जो आपका रेशा, ये पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के से पैरोटैमिक्स पैरो पैरोटैमिक्स एक प्रक्रिया विधि है, इसका यूज करके आपका किया जाता है, बनाया जाता है। और ये आपका गर्म करने पे पिघल जाता है, गर्म करने पे कपड़ा आपका ये पिघलता है और ये पानी को भी कम सोखता है। पानी को आपका नायलॉन जो है बहुत कम सोखता है। नेक्स्ट है आपका घर का बजट का निर्माण किस पर निर्भर करता है? जो हम लोग घर में अपना बजट बनाते हैं, बजट का किसने दिया था? एंजल ने दिया था ना। एंजल के अनुसार क्या था? एंजल के अनुसार था कि जितनी व्यक्ति की आय बढ़ती है उतना उतना भोजन पर खर्च घटता है। कि क्या था एंजल के अनुसार? ये आपका नेट का आया हुआ क्वेश्चन है कि एंजल के अनुसार जब आय बढ़ती है तो भोजन का खर्च घटता है, बढ़ता है, वही रहता है, या कोई अंतर नहीं होता। आपका जितना आय बढ़ेगी भोजन का खर्च कम होता जाता है। उन्होंने 3 वर्गों में बांटा है, 5 भागों में। आपका उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में आपका बांटा है। भोजन, मनोरंजन, शिक्षा, इस तरीके से उन्होंने 5 इसके पार्ट्स बताए हैं। तो आपका जो घर के बजट है किस पर निर्भर है? परिवार की स्थिति पर, कपड़ों की कीमत पर, घर की दूरी पर, या घरेलू सजावट पर। देखो, कपड़ों की कीमत का आपका बजट से कोई लेना देना नहीं है, घर की दूरी का भी कोई लेना देना नहीं है, घर की सजावट का भी आपका कोई लेना देना नहीं है। परिवार की स्थिति कैसी है, परिवार की मांग क्या है, किस हिसाब से आपका क्या चीज होनी चाहिए, यह सब निर्भर करता है घर के बजट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विटामिन B12 किस प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? जो आपका विटामिन B12 है ये आपका किस प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? वनस्पति तेल, फल, दूध और मांस, या अनाज? किसके हिसाब से पाया जाता है विटामिन B12 आपका दूध और मांस में आपका पाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है किस प्रक्रिया से सूती वस्त्र की चमक बढ़ाई जाती है, जिससे मजबूती भी बढ़ जाती है? क्या है ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिससे चमक भी बढ़ती है, मजबूती भी बढ़ती है? मर्सराइजिंग, ब्लीचिंग, स्टार्चिंग, या कलरिंग? क्या है मर्सराइजिंग? क्या है मर्सराइजिंग। इसके द्वारा जो है आपकी कॉटन की चमक बढ़ाई जाती है, कपड़े की मजबूती भी इससे बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा का पहला नियम क्या है? जो आपका प्राथमिक चिकित्सा होती है, व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड का आपका पहला रूल क्या है? डॉक्टर को बुलाना कि आपको पता है नहीं कुछ भी मरीज को क्या हुआ है, क्या है, कुछ नहीं, बस सीधे डॉक्टर को बुला लो, कॉलिंग द डॉक्टर। ये आपका नेक्स्ट है रोगी को अकेले छोड़ देना, वो बीमार पड़ा है उसे छोड़ के और आप अपना चले जाओ प्राथमिक चिकित्सा करने। तो प्राथमिक चिकित्सा तो आप रोगी की करोगे ना, तो रोगी को अकेला छोड़ने का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता। डॉक्टर को बुलाना, डॉक्टर को तो तभी बुलाओगे जब रोगी की स्थिति का आपको पता होगा। ज्यादा बात करना, बात किससे करोगे? बीमार से नहीं, रोगी की स्थिति का मूल्यांकन करना कि उसकी स्थिति कैसी है, किस कंडीशन में वह है, उसका हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें हम कर सकते हैं, किस स्थिति में हम डॉक्टर को बुलाना चाहिए, किस स्थिति में हम डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तो रोगी की स्थिति का मूल्यांकन करना ही आपका प्राथमिक चिकित्सा का पहला नियम है। नेक्स्ट आपका आता है गृह प्रबंध में कौन सा तत्व सबसे पहले आता है? कार्य। क्या बिना योजना बनाए कार्य करने लगोगे? मूल्यांकन, अरे मूल्यांकन तो तभी करोगे ना जब कार्य हो जाएगा, लास्ट में तो होता है मूल्यांकन। संतुलन, संतुलन किससे बनाओगे? तो सबसे पहला क्या आपका? योजना। नेक्स्ट आपका आता है प्राथमिक शिक्षा में गृह विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? कि बच्चों को आपका जो गृह विज्ञान पढ़ाया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग होम साइंस इन प्राइमरी एजुकेशन? घर का काम सिखाना कि बेटे ऐसे बर्तन मांजते हैं, ऐसे कपड़े धुलते हैं और तुम धो लेना पड़ेगा, नहीं। नेक्स्ट आपका शैक्षिक विकास, उनका एजुकेशनल डेवलपमेंट करने के लिए उसमें गृह विज्ञान का क्या रोल है? कला सिखाना, टीचिंग आर्ट, नहीं। व्यवहारिक ज्ञान देना, बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए आपको गृह विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा में। पचने में सबसे सरल खाद्य तत्व कौन सा है? जो आपका पाचन क्रिया में
सबसे सरल होता है। मैंने अभी जब क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट शुरू किया था, सबसे पहले क्वेश्चन बताया था, सबसे पहले आपका क्वेश्चन ही आपका बताया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कहीं से थक के आते हो आप, थक के आते हो, आते ही ये क्यों कहते हो एक कप चाय बना दो, बोलते हैं ना? या कोई मेहमान आता है एकदम से चाय क्यों लाई जाती है? चाय में क्या होता है? चाय में आपकी चीनी होती है, चीनी में आपकी शक्कर होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, वो आपकी सबसे सरल खाद्य पदार्थ है, एकदम पचने लगता है, एकदम एनर्जी देता है ना? तो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट आपका आता है कौन सा आहार आयरन का अच्छा स्रोत है? विच फूड इज गुड सोर्स ऑफ आयरन? क्या है? दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, सफेद ब्रेड या केला? केला आपका पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है, दूध आपका कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां आपकी आयरन की अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट आपका है विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, विटामिन डी की कमी से आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं, ठीक है ना? आंखों की रोशनी कम हो जाती है, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से आपकी आंखों की रोशनी कम होती है, आंखों पे चिकते बढ़ जाते हैं, और आपकी रक्त अल्पता, रतौंधी, रक्त अल्पता नहीं सॉरी, नाइट ब्लाइंडनेस आपकी हो जाती है। तो खून का थक्का नहीं बनता, खून का आपका थक्का नहीं बनता विटामिन के की कमी से, क्योंकि विटामिन के का कार्य क्या है? आपका जो ब्लड है उसका थक्का बनाने का कार्य जो करता है वो विटामिन के आपका करता है। नेक्स्ट है आपका कौन सी अवस्था में सबसे अधिक पोषण की आवश्यकता होती है? कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें आपको सबसे अधिक पोषण की आवश्यकता आपकी होती है? मुझे आप लोग बताओगे कि कौन सी अवस्था में सबसे अधिक पोषण की आवश्यकता आपको होती है? वृद्धावस्था में पोषण की अधिक आवश्यकता होती है? नहीं। गर्भावस्था में, वयस्कावस्था में, किशोरावस्था में? किस में होती है? गर्भावस्था में। गर्भावस्था में क्योंकि दो जान एक शरीर में होती है, उसे बूढ़ का पालन भी करना होता है और अपना भी, जिससे बहुत सी चीजों की आपकी कमी हो जाती है। खास करके गर्भवतियों में सुना होगा आयरन की कमी हो जाती है, तो उन्हें अधिक पोषण की आपकी आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों की पोषक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो आपकी पोषक गुणवत्ता को आपकी बढ़ाता है उसे आपका क्या कहते हैं? किण्वन परीक्षण, फोर्टिफिकेशन या आपका बाष्पीकरण क्या कहते हैं? फोर्टिफिकेशन कहते हैं, फोर्टिफिकेशन आपका कहते हैं। आपको मेरी पढ़ाए हुए क्वेश्चन कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आप इसकी पीडीएफ या किसी भी न्यू वैकेंसी के बारे में न्यू अपडेट अगर आपको लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। लर्निंग टूगेदर विद प्रियंका, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। और हमारे चैनल पर यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की भी क्लासें आपकी चलाई जा रही है। फर्स्ट पेपर की यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की क्लास से जुड़ने के लिए भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, लर्निंग टूगेदर से। धन्यवाद।